नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का रुकना नहीं स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। पहचान है जब हिंदी वाक्य के शुरू में, जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या, जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आ जाए और अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हूँ, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आ जाए और अंत में ता है, ती है, ते है, ते हैं, ते हो, ती हूँ, ता हूँ इत्यादि शब्द आ जाएं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आ जाए और अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हूँ, ता हूँ इत्यादि शब्द आ जाएं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता ही, सी, इट, नेम। एक वचन कर्ता ही, सी, इट, नेम के साथ शुरू में डज लगाते हैं। एक वचन कर्ता ही, सी, इट, नेम के साथ शुरू में डज लगाते हैं। बहुवचन कर्ता यू, बी, दे, आई के साथ शुरू में डू लगाते हैं और बहुवचन कर्ता यू, बी, दे, आई के साथ शुरू में डू लगाते हैं। इसके बाद कर्ता लिखकर क्रिया का पहला रूप लगाते हैं, फिर कर्म लिखकर अन्य शब्द लिखते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। एक वचन कर्ता ही, सी, इट, नेम के साथ शुरू में डज लगाते हैं और बहुवचन कर्ता यू, बी, दे, आई के साथ शुरू में डू लगाते हैं। इसके बाद कर्ता लिखकर क्रिया का पहला रूप लगाते हैं और फिर कर्म लिखकर अन्य शब्द लिखते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है, डू या डज प्लस कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। शुरू में डू या डज प्लस कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला है, क्या राज खाना खाता है। क्या राज खाना खाता है, शुरू में क्या आ गया और अंत में ता है आ गया। तो यह जो वाक्य दिया गया है हिंदी में वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है।
तो राज, जो राज है, जो क्या राज खाना खाता है, तो जो राज है वह करता है, और कर्ता एक वचन करता है। तो एक वचन करता है तो शुरू में डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज। ईट, क्रिया का पहला रूप ईट लिखेंगे और कर्म लिख देंगे फूड, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो क्या राज खाना खाता है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा डज राज ईट फूड, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, तो जो मैं है वह मैं बहुवचन करता है। जो मैं है, मैं आई मीन्स मैं, तो मैं बहुवचन करता है तो शुरू में टू लगाएंगे। तो डू मैं, तो आई बहुवचन करता है तो शुरू में डू लगा दिया। फिर आई रीड मीन्स पढ़ना, तो क्रिया का पहला रूप लिख दिया रीड, और किताब, जो किताब है वह कर्म है तो अंत में बुक। रीड के बाद क्या लिख दिया? बुक, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ का अंग्रेजी ट्रांसलेट होगा डू आई रीड बुक, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।